हेलो एवरीवन, सभी का स्वागत है। सभी को जोहार, जय हिंद। झारखंड कांस्टेबल 2024 की जो बहाली आई हुई है उससे रिलेटेड लगातार छात्रों में दुविधाएं हैं। और जिस तरह से हमारे सीएम साहब का स्टेटमेंट आया है एक दो दिन पहले, उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि सिपाही बहाली को कंप्लीट किया जाएगा। और उसके बाद जो है उत्पाद विभाग में, तो उत्पाद सिपाही के जो फॉर्म अप्लाई किए थे आप लोगों ने 2018 2023 इस तरह में, वो वैकेंसी को जो 500 प्लस वैकेंसीज थी उसको कंप्लीट कराने के बाद मुख्यमंत्री साहब ने करा। और सिपाही जो फॉर्म आप लोगों से अप्लाई करवाया गया है झारखंड जिला पुलिस, उसको जो है वो कंप्लीट कराने के बाद मुख्यमंत्री साहब ने किया। अब यहाँ पे छात्र जो हैं वो परेशान हो गए हैं। क्या जेन्युइनली जो है वो क्या रनिंग ले लिया जाएगा जल्दी से? क्योंकि सबसे पहला स्टेज जो है, जिस तरह से कल के वीडियो में मैंने बताया कि सबसे पहला स्टेज जो है वो फिजिकल का है, रनिंग का है। और रनिंग भी काफ़ी बड़ी संख्या में कैंडिडेट हैं, तो इतना इजी नहीं होगा रनिंग कराना, ठीक है। और जिस तरह से मैंने कहा कि सावन ड्यूटी वगैरह है, तो यहाँ पे जो है समस्याएं उत्पन्न हो जाएंगी। तो जो मेरा अनुमान है वो है कि अगस्त के बाद ही वो रनिंग की जो है वो पॉसिबिलिटीज़ है। इससे पहले रनिंग होने की कोई संभावना नहीं है। अगस्त भी जो है ये 100% पॉसिबिलिटी नहीं है, हो सकता है इससे और डिले हो जाए। हाँ, लेकिन डेट आपको जो है वो बहुत जल्द देखने को मिल जाएगा। जिस तरह से प्रिंट मीडिया ने कहा है कि स्क्रूटनी जो है वो जेएसएससी के माध्यम से बहुत जल्द स्टार्ट कर दिया जाएगा कि किन किन छात्रों का जो है फॉर्म एक्सेप्टेबल है, ठीक है। बाकी सबसे महत्वपूर्ण जो है वो ये है कि जब भी एग्ज़ाम हो, जब भी फिजिकल हो, आपका सिलेक्शन होना चाहिए। और सिलेक्शन कैसे लेना है ये मैंने कल के डेट में आपको बता दिया था। और आज जो है एक चीज़ मैंने कल बताया था कि जो है कुछ भी हो, मेरिट जो है आपके रिटेन एग्ज़ाम से लगनी है। तो रिटेन एग्ज़ाम का सिलेबस थोड़ा आज जान लीजिए आप लोग। उसके बाद जो है और भी कुछ चीज़ों पे मैं यहाँ पे आपको आज क्लियर करने वाला हूँ। सबसे पहले यहाँ पे पेपर 1 और पेपर 2 की परीक्षाएं होंगी आपके फिजिकल के बाद, ठीक है। तो पेपर 1 में जो है आपका लैंग्वेज पेपर का एग्ज़ाम लिया जाएगा। लैंग्वेज पेपर में आप इतने भाषाओं में जो है वो एग्ज़ाम दे सकते हैं। कोई भी पेपर, हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, उर्दू, संथाली, बंगला, कोई भी पेपर आप चूज कर लिए होंगे, सॉरी आप ऑलरेडी चूज कर चुके होंगे, तो उसी का जो है वो एग्जामिनेशन आप देंगे, ठीक है। उसी का क्वेश्चन पेपर आपको एग्ज़ाम टाइम में मिलेगा। इसके लिए आपको परेशान नहीं होना है। दूसरा पेपर जो है वो आपका यहाँ पे आप देखेंगे तो भाग 1 और भाग 2 दो भाग में बटा हुआ है। भाग 1 में आपका 50 प्रश्न रहेगा। इसमें ओनली हिंदी का क्वेश्चन आपको 50 क्वेश्चन दिए जाएंगे और पर क्वेश्चन 3 मार्क्स का रहेगा, ठीक है। भाग 2 में जो है पेपर 2 का ही भाग 2 में, इसमें 25 क्वेश्चन जो है वो जीके से रहेगा और 25 क्वेश्चन जो है मैथमेटिक्स का आपका रहेगा। 50 क्वेश्चन इसमें भी है। टोटल पेपर 2 में भी 100 क्वेश्चन रहेगा और 300 नंबर का आपके एग्जामिनेशन लिए जाएंगे। और पेपर 1 में भी 300 नंबर का एग्जामिनेशन लिए जाएगा। लेकिन इसमें भी अब दुविधाएं आपको उत्पन्न हो गई होंगी कि अब क्या दोनों मिला के मेरिट आएगा? तो जी बिल्कुल, दोनों मिला के पेपर 1 और पेपर 2 दोनों मिला के ही मेरिट डिसाइड किया जाएगा। लेकिन पेपर 1 में एक लोचा है कि यहाँ पे डायरेक्ट जो है वो नंबर ऐड नहीं किया जाएगा। इसका नंबर कैसे ऐड होगा? तो यहाँ पे देखिएगा, इसमें पॉइंट वाइज नंबर, जैसे परसेंटेज में आप 31 से 40% मार्क्स लाते हैं तो आपको 1 नंबर मिलेगा। अगर आप 91 से 100%, पेपर 1 की बात मैं कर रहा हूँ, 91% से 100% मार्क्स लाते हैं तो आपको 7 नंबर आपको ऐड किया जाएगा। ऐड कहाँ किया जाएगा? तो पेपर 2 मार्क्स जो पार्ट 1 और पार्ट 2 था, इसमें आप अगर मान लीजिए 70 नंबर लाते हैं और इसमें 91% पेपर 1 में आपका आ जाता है, तो 70 + 7 77 मार्क्स आपका हो जाएगा। और इसी से जो है वो मेरिट आपका बनना है। तो ये है आपका यहाँ पे दुविधा छात्रों के साथ। और आपको आशा करता हूँ कि इस वीडियो में आपको क्लियर हो गया होगा। एक चीज़ें मैंने आपको कहा कि मैं बताने वाला हूँ, तो वो महत्वपूर्ण चीज़ें ये हैं कि जेन्युइन चीज़ों को समझिए। बहुत सारे छात्र पूछ रहे थे कि या ये सरकार जो है वो झारखंड पुलिस की वैकेंसी को अपने कार्यकाल में ज्वाइनिंग दे पाएगी? तो इसके लिए मैं मना करूँगा, कभी नहीं दे पाएगी। इतना संभव नहीं है कि इतने कम समय में। आप लोगों को पता होगा कि अक्टूबर में जो है वो आचार संहिता विधानसभा इलेक्शन को लेकर लग जाएगा। और अभी जो है ऑलरेडी आपके बहुत समय निकल चुके हैं और बहुत लिमिट समय जो है, कुछ ही महीने आपके बचे हुए हैं आचार संहिता और इलेक्शन में। तो उस हिसाब से जो है सरकार कभी भी इस वैकेंसी को क्लियर नहीं कर पाएगी, फुलफिल नहीं कर पाएगी, ठीक। तो जितनी भी दुविधाएं हैं मैंने आपको क्लियर कर दिया है। अगर अब भी कोई प्रश्न आपके पास बच गया है तो बिल्कुल कमेंट करके पूछ लीजिएगा, मैं आपको बताने का प्रयास ज़रूर करूंगा और सटीक जानकारी देने का प्रयास लगातार करता रहता हूं। बाकी झारखंड कांस्टेबल से रिलेटेड कुछ भी अपडेट अगर चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल पर जुड़ जाइएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, कमेंट बॉक्स में डाल दूँगा, वहाँ से आप जो है डायरेक्ट लिंक के माध्यम से जुड़ जाएंगे।
बाकी लगातार जो है आप लोग प्रश्न पूछते रहिए और मैं हमेशा आप लोगों का मदद करता रहता हूँ, क्योंकि इस चैनल का ध्येय ही है कि डिफेंस लाइन में जितने भी झारखंड के युवा साथी मेहनत कर रहे हैं उसको सही लाइन दिया जाए। क्योंकि मैंने देखा है जिस यूट्यूब शिक्षक का लगभग मिलियन में जो है वो सब्सक्राइबर है, वो भी गलत अपडेट आप लोगों को दे देते हैं। और कारण ये है कि वो अदर स्टेट से जो है वो बिलोंग करते हैं और कभी झारखंड पुलिस को या झारखंड की वैकेंसी गहराई से जाने नहीं हैं। और अगर कुछ भी देखते हैं तो वो देखा हुआ वो पढ़ देते हैं, उसकी सच्चाई को वो समझ नहीं पाते और यहाँ पे छात्र को भी गुमराह कर देते हैं। तो वैसे शिक्षकों से दूर रहें। सब्सक्राइबर मायने नहीं रखता है, नॉलेज मायने रखता है। और मैं यही कहूँगा कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि और भी झारखंडी छात्र इस चैनल के माध्यम से जुड़ सके। और जो 1 मिलियन की बात मैंने कहा, तो वो अभी भी वीडियोज़ अवेलेबल है जहाँ पे उन शिक्षकों ने सिलेबस को गलत बता दिया कि सिलेबस जो है आपके हम यहाँ पे झारखंड कांस्टेबल में है, उसको सही तक नहीं बता पाए, तो छात्र को पढ़ाएंगे क्या, ये आप समझ सकते हैं। बाकी सिलेक्शन प्रोसेस तक उनको नहीं पता कि झारखंड कांस्टेबल का सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, ठीक है, ये उनको नहीं पता। और वो झारखंड के जो है वो कोर्स लॉन्च कर चुके हैं, बैचेज चला रहे हैं कि छात्रों को पढ़ाना है। तो उस स्थिति में जो आप लोग दूर रहें, पढ़ें वही जो परीक्षा में आएगा। मैं जानकारी के लिए पढ़ के कोई फ़ायदा नहीं है, नौकरी के लिए पढ़ें वो बेहतर होगा। और झारखंड कांस्टेबल को गहराई से जानना है तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबा लीजिएगा। आप सभी का शुक्रिया, धन्यवाद।